Good morning, everybody, boys and girls and all students. आपका राधे केमिकल पॉइंट्स में स्वागतम है। हमारा लोगों का जो वीडियो चल रहा था, ये टॉपिक्स जो चल रहा है वो कौन सा टॉपिक चल रहा है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने बात कर लिया था कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉलिड स्टेट के प्रकार क्या है और सॉलिड स्टेट के जो प्रकार हैं उनमें डिफरेंट क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूंगा सॉलिड स्टेट का वर्गीकरण। किसकी बात करूंगा? सॉलिड स्टेट का वर्गीकरण की बात करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट है, यदि आप लोग न्यू कैंडिडेट हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके पहले 2 वीडियो लॉन्च हुए हैं, उन दोनों वीडियो को देखते हुए फिर तीसरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक कंटिन्यू मतलब एक फिर दूसरा फिर तीसरा इस प्रकार से देखेंगे तो देखने में भी और बात को समझने में भी बहुत आसान है। तो आई होप, आशा है कि आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, या इसी को कहा जाता है क्या हिंदी में? ठोस अवस्था का वर्गीकरण। अब जो ठोस अवस्था का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से लोग पढ़ सकते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के वर्गीकरण होंगे। पहला होगा आपका आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। दूसरा होगा आपका सहसंयोजक ठोस, कोऑर्डिनेट्स या नेटवर्क सॉलिड ठोस। तीसरा होता है आपका धात्विक ठोस और चौथा होता है आणविक ठोस। कौन कौन से होंगे? 4 टाइप के देखेंगे यहाँ पर। एक तो हम लोग देखते हैं कि आयनिक ठोस होगा, आयनिक ठोस। दूसरा जो पढ़ेंगे वो सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। जो तीसरा है वो होगा आणविक ठोस और जो चौथा होगा वो है धात्विक ठोस। क्या होगा? धात्विक ठोस होता है। और धात्विक ठोस में क्या कहते हैं? धात्विक ठोस, इसे आयनिक सॉलिड बोलते हैं, इसे नेटवर्क या सहसंयोजक मतलब कोवैलेंट। आणविक का मतलब होता है क्या? मेटेलिक सॉलिड। और आणविक का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और धात्विक का मतलब मेटेलिक। तो ये आपके 4 प्रकार के वर्गीकरण हैं। इन वर्गीकरणों में ये क्या होता है कि इसमें रफली बताते हैं, फिर आपको इस डिटेल बाय डिटेल देंगे कि जो आपका आयनिक ठोस होता है वह आयनिक ठोस एक तो आयन से बनेगा। आयनिक ठोस क्या होगा? उसमें आयन होगी। दूसरा क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होना चाहिए? आयनिक बॉन्ड पड़ेगा। और आयनिक बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, या इसे हम लोग क्या कहते हैं कि
इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होना चाहिए। आयनिक ठोस का मेन चीज क्या है, आयन और आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये बॉन्ड क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जिसे वंडर वाल्स फोर्स भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो जो अपने आयनिक बॉन्ड को बनाते हैं उन्हें कहा जाता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर दूं, एग्जाम्पल में जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के बाद हम कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मतलब Na2SO4, ये आपके आयनिक ठोस होते हैं। अब हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस की मैं बात कर दूं, तो नेटवर्क जो होते हैं, एक तो याद ही पता है कि ये एक तो परमाणु के द्वारा होगा, किसके द्वारा बना होगा, परमाणु या एटम के द्वारा बना होगा, परमाणु या एटम के द्वारा बना होगा। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्या होना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, हीरा या ग्रेफाइट, या फिर कह सकते हैं सिल्वर कार्बाइड, सिल्वर कार्बन के साथ बनते हैं। तो सहसंयोजक बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल या जो अवयवीकरण होंगे, अवयवीकरण की बात की जाती थी ना, तो सहसंयोजक जो होगा या नेटवर्क जो ठोस होंगे वो परमाणु द्वारा होगा, और जो आयनिक होगा वह आयन के द्वारा बना होगा। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और आपका इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक में आयनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होगा। अब आता है आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब देखो क्या कह रहा है, आणविक का मतलब तो एक तो अणु होगा, अणु का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, या भी परमाणु, दोनों हो सकते हैं। दूसरा इसमें जो लगता है कि फोर्स जो लगता है उसमें उसे फोर्स कहा जाता है परिक्षेपण बल, लंदन बल को पढ़ते होंगे, परिक्षेपण बल, और परिक्षेपण बल को क्या कहा जाता है, लंदन फोर्स। इसमें जो बनेगा वो आणविक ठोस या परमाणु के बीच जो होगा वो लंदन फोर्स या परिक्षेपण बल, या फिर ये कौन कह सकते हैं क्या कि वंडर वाल्स फोर्स, वंडर वाल फोर्स के द्वारा होता है। और इनका एग्जाम्पल जैसे हो जाता है वंडर वाल्स फोर्स होता है, या इसी में और कह सकते हैं कि डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बने होते हैं। और जो इनका एग्जाम्पल की बात कर दिया जाए तो इनके जो एग्जाम्पल होते हैं कि डाइपोल डाइपोल मतलब समान सॉलिड होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, वो सॉरी हाइड्रोजन सॉलिड होनी चाहिए, HCl हो सकता है। ये होते हैं आपके कैसे, आणविक ठोस होते हैं। अब मैं धात्विक ठोस की बात करूँ, धात्विक का मतलब क्या होता है, धातु, और धातु में कैसा होना चाहिए, धनायनिक होना चाहिए। मतलब धातु होते कैसे, धातु में होते जो धनायन या पॉजिटिव होते, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या कह सकते हैं कि ये धात्विक बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा बना होता है, किसके द्वारा, मेटेलिक या धात्विक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और चौथा इसका एग्जाम्पल की मैं बात कर दूं तो एग्जाम्पल में जैसे सभी धातु जो आपस में जुड़ते, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एक्सेट्रा। ये आपके एक रफली है कि जो हमने क्या कहा है कि जो आपका बॉन्ड होगा वो आयनिक ठोस होगा, सॉरी जो आपकी अवस्था या वर्गीकरण होगा वो आयनिक ठोस हो सकता है, सहसंयोजक ठोस हो सकता है, आणविक ठोस हो सकता है, या फिर धात्विक ठोस हो सकता है। अब ये जो धात्विक ठोस या आयनिक ठोस होता है इनमें अपना आयनिक ठोस होगा तो आयन और उसमें पाने वाला अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा। जो सहसंयोजक बॉन्ड होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है या कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है।
या आणविक जो होते हैं वो अणु या परमाणु से बने होते हैं, उसमें फोर्स लंदन फोर्स होगा या वंडरवाल फोर्स होगा या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या परिक्षेपण बॉन्ड होगा। इनका एग्जाम्पल ये, या धात्विक ठोस में धनायन होते हैं और धात्विक बॉन्ड में मेटालिक पाए जाते हैं। ये एक आपका था एक बाहरी संरचना के आधार पर प्रयोग होता क्या है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप की एक एक सॉलिड की अवस्था जान के कि कौन सा क्या होता है, उसके अपने सिम्पटम या लक्षण क्या है। तो इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, एक रफली नोट्स राइट डाउन करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहला ही बात करते हैं यहाँ पर। पहला कौन सा है, आयनिक। तो हम देखेंगे क्या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण चार प्रकार से, मुख्यतः चार प्रकार में से पहला आपका है आयनिक ठोस। और आयनिक ठोस में भी हमने क्या बताया था कि ये आयन होंगे और इसमें बॉन्ड भी कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आयन क्या होते हैं, वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो पहली हेडिंग डालिएगा आयनिक ठोस, या इसे क्या कहा जाता है, आयनिक सॉलिड। ये पहली हेडिंग। अब आयनिक सॉलिड में क्या कहा गया था कि ये जो बना होगा वो किसके द्वारा, इनका जो अवयवीकरण होगा, क्या होगा, अवयवीकरण होगा। इनका जो अवयवीकरण होगा, जो अवयवीकरण होगा वो आयंस होंगे। अब आयंस क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होंगे। ठीक है। दूसरा क्या कहा गया था कि दूसरा ये तो अवयवीकरण, दूसरा इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा है, आकर्षण बल की बात की गई थी। आकर्षण बल में क्या सा लगा था, एक तो था आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की बात की थी, और उसके बाद किसकी बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दो बॉन्डों के द्वारा ये क्या होंगे, आपस में बड़े होंगे। इसकी एक लक्षण बनाओ, लक्षण सिम्पटम क्या बनाओगे, लक्षण। ये कैसे दिखते हैं, देखिए जो आयनिक क्रिस्टल जालक होते हैं वो क्या होते हैं कि आयनिक क्रिस्टल जालक एक प्रबल वैद्युत घट्ट के द्वारा जुड़े होते हैं। और प्रबल स्थित लक्षण में पहला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट वाइज करके लिखिएगा कि इनका जो आयनिक होता है वो क्या होता है कि एक ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। कैसा होगा, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। प्रबल विद्युत आकर्षण बल के द्वारा क्या होता है, होने के कारण ये कैसा होता है, कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है। वह भंगुर भी होता है, कठोर हुआ भंगुर का मतलब क्या होता है कि जो जल्दी से क्या करे, टूट जाए, बिखर जाए, भंगुर होता है। और भंगुर होने पर इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, कठोर होगा। और कठोर है जिसका मतलब ये क्या होगा, इसका जो गलनांक होगा वह क्वथनांक वो क्या होने चाहिए, उच्च होगा। क्यों, क्योंकि प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, और जब प्रबल है मतलब कि इनका आकर्षण बल बहुत ज्यादा, तो यह कठोर होगा। और कठोर में कैसा कठोर होगा, भंगुर कठोर होगा। और जब कठोर है तो उसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि केटायन, केटायन का मतलब धनावेशित, केटायन, एनायन, एनायन का मतलब क्या होता है, ऋणावेशित से व एनायन केटायन से। मतलब कहने का मतलब जो केटायन का मतलब धनावेश, केटायन का मतलब क्या होता है कि धनावेश,
और एनायन का मतलब होता है ऋण आवेश। कैटायन एनायन धनायन से एक निश्चित संख्या, क्या होगा, निश्चित संख्या से घिरा होता है, से घिरा होता है। एक निश्चित संख्या से घिरा होगा, उसमें कम ज्यादा नहीं होंगे। क्या होगा, एक निश्चित संख्या से घिरा होता है। और या इसी में और लिख सकते हैं कि जो यह संख्या है, यह संख्या r प्लस और r माइनस, मतलब रेडियस कैटायन का और रेडियस एनायन पर निर्भर करता है। और जो ये r प्लस या r माइनस फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, किस पर निर्भर करेगा, रेशियो ऑफ कैटायन एंड रेशियो ऑफ एनायन पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट हम देख लें, ये ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और जो ठोस अवस्था में होता है तो इसका मतलब ये क्या होगा, कुचालक होता है। ठोस अवस्था में कैसा होगा, कुचालक होता है। लेकिन गलित या विलयन अवस्था में, लेकिन यदि यह गलित हो जाए, मतलब इसको गला दिया जाए, गलित हुआ, विलयन अवस्था में ये सुचालक हो जाता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब लाइट क्या हो जाती है, प्रवाहित होने लगती है। और जब इसमें हम और इसकी क्या बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल की मैं बात करूँ चौथा, तो अभी हमने बताया था सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड या फिर KClO3 हाइपोक्लोरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा। ये आपका क्या है कि आयनिक ठोस होता है। देखिए इसमें आयनिक ठोस का मतलब क्या कह रहा है कि जो आपका ये देखो, ये जो आपस में जुड़े होंगे वो क्या होंगे, आयनिक क्रिस्टल जालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयनिक क्रिस्टल जालक है। आयनिक क्रिस्टल जालक का मतलब क्या है कि जो ये आपस में देखो क्या कर रहा है कि प्लस और माइनस, एक पॉजिटिव आयन है और एक क्या है, निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, ये आपस में जुड़े हुए आयन के रूप में। और इन दो, मतलब पॉजिटिव आयन वाला और निगेटिव आयन के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वो आयनिक बॉन्ड या क्या कहा गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये आपका हो जाता है आयनिक ठोस या सॉलिड। प्लीज इसे राइट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट इसमें जो बॉन्ड पढ़ते सॉलिड पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो होगा वो आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे सहसंयोजक या नेटवर्क। सहसंयोजक या नेटवर्क की मैं बात करूं, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लिंक जुड़ा होना। नेटवर्क प्रोसेस देखते होंगे ना, नेटवर्किंग हो रही है। नेटवर्किंग मतलब क्या, ये हम आपसे, आप हमसे इसी तरह से एक दूसरे से क्या जुड़े होते हैं, तो उसे कहा जाता है नेटवर्क। ये क्या होगा, सह संयोजक, इंग्लिश में कहा जाता है कोवैलेंट
या नेटवर्क, इंग्लिश में नेटवर्क बॉन्ड सॉलिड, ये आपका होगा दूसरा है। सहसंयोजक या कोवैलेंट नेटवर्क, मतलब ये एक दूसरे से कैसे जुड़े। देखिए कार्बन का ग्रेफाइट की मैं बात करता हूँ, यदि इसमें हम अवयवीकरण की बात करें, अवयवीकरण कैसे होंगे। अवयवीकरण जो होते हैं हमने क्या बताया था कि परमाणु होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एटम्स, इनके बीच आकर्षण बल की मैं बात करता हूँ, आकर्षण बल की। तो आकर्षण बल में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये इनके दो लक्षण हैं। यदि हम इनके लक्षण की बात करें, मतलब सहसंयोजक बॉन्ड, जो सहसंयोजक सॉलिड होगा उसमें एक तो परमाणु होगा, दूसरा कैसा, और जो आपस में दो परमाणु होंगे वो कैसे जुड़े होंगे, सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा या कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यदि हम सिम्पटम या लक्षण की मैं बात करूं तो एक तो ये त्रिविम संरचना बनाते हैं। पहली क्या होगी, त्रिविम संरचना। और जब त्रिविम संरचना होती है तो इनका गलनांक अधिक होता है, क्या होगा, गलना कठोर होगा, भंगुर होगा, और जो गलनांक होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। गलनांक क्या होगा, उच्च होगा या अधिक होता है, जिसे हम कह सकते हैं। दूसरी पॉइंट की मैं बात कर दूं तो दूसरा क्या होगा, गलन से पूर्व या अपघटित हो जाते हैं। ये गलन से पूर्व अपघटित होते हैं। गलन से पूर्व अपघटित होने का मतलब क्या होता है कि ये गलने के पहले क्या करेंगे, इनका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपस में टूटेगा, और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड टूट कर फिर ये गलना शुरू करेंगे। ये नहीं कि पहले गलेंगे तब टूटेंगे, पहले बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद फिर उनमें गलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तीसरे की बात करो तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करते। जैसे कि आयन में था कि जब पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, या तो आयन निकालेगा या तो आयन ग्रहण करेगा, तभी न्यूट्रल होगा। तो इसमें ऐसी अवस्था नहीं है कि अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन, अपने फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अनुपस्थित कर। और ये क्या होते हैं, विद्युत के जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। और जब सुचालक होने का मतलब ही क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का आपस में फ्री होना। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं करेगा। नोट करके लिखो, इसमें ये इलेक्ट्रॉन हो गया। नोट करके हम क्या कह सकते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। जो इनमें जो धातु के दो होंगे क्या होंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो धातुएं होंगे। तो धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और जब सुचालक होने का मतलब वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु या धातु का विद्युत का चालक एक कुचालक होने पर एक ऑप्शन बना था एक बार कि विद्युत सुचालक होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, कि इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे। तो सदैव इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। और विद्युत अपघट्य विलयन सुचालक होगा मुक्त आयन के कारण। जब इलेक्ट्रॉन ये होगा तो इसमें जो विद्युत अपघट्य होगा के विलयन, जो विद्युत अपघट्य के जो विलयन है वो कैसे होंगे, सुचालक होंगे। और सुचालक होने का मतलब इसमें कैसा होगा, मुक्त आयन होंगे। क्या होंगे, मुक्त आयन। सुचालक का मतलब ये कि मुक्त आयन का होना। एग्जाम्पल में जैसे क्या होता है, हीरा था, या बताया गया था ग्रेफाइट, या सिल्वर कार्बाइड, तो ये होते हैं। अब थोड़ा ये ध्यान देना है कि एक ही ये है
कि जो हीरा और ग्रेफाइट में थोड़ा अंतर है, वह अंतर यह है कि जो ग्रेफाइट और हीरे के गुण में चेंज आता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि अपवाद, एक्सेप्शन के रूप में लिख सकते हैं क्या, कि जो आपका ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, ये कार्बन का एनोटॉप है। ग्रेफाइट होता है वो चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है और नर्म होता है। और नर्म होने के कारण यह परकीय संरचना बनाता है। कैसी संरचना बनाता है? परकीय संरचना बनाता है। नर्म और कैसी संरचना बनाएगा? परकीय संरचना बनाएगा। और विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। और सुचालक होने का मतलब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। तो ये आपको तो एक बार ये पूछा है क्या, कि पूछा है कि ऐसे तो ये क्या होते हैं कि वो चिकने नहीं होते, रफली होते हैं, उनको चिकना किया जाता है। लेकिन ग्रेफाइट चिकना और नर्म होता क्यों होता? क्योंकि यह एक परकीय संरचना बनाता है। अब परकीय संरचना बनाने के लिए क्या होता है कि देखो, ये हम बात कर दें हीरा की, किसकी बात कर दो? हीरा जो होता है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 4 कार्बन के 4 साथ संयोजक बॉन्डों के द्वारा जुड़ा होगा। लेकिन जो आपका ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट 3 कार्बन बॉन्ड के साथ और एक उस पर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन होगा। और वह फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही उस पर क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और ये परत बाई परत बनते। कैसे बनते? तो ये चीज ये पूछता है, हीरे में कार्बन की जो कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और ग्रेफाइट में जो होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 3 होती है। और ये एक क्या कहते हैं कि जैसे परत बाई परत बने। तो परत बाई परत का मतलब ये हो गया कि जैसे कि ये ऐसे ग्रेफाइट की संरचना बनी होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना ऐसे ही बनी होती है कि ये आपस में जुड़े होंगे, लेयर बाय लेयर होगा। कैसा होगा? एक लेयर दूसरे लेयर से, ये ऐसे परत बाय परत ही ऐसे क्या होती, एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा होता है। और जो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच की जो दूरी होती है वो 340 pm होती है। और जो इनके बॉन्ड की जो एक कार्बन बेंजीन रिंग होता है उनके जो बीच की होगी 141.5 pm। ये आपस के ग्रेफाइट की या कोऑर्डिनेशन की बात करता है। तो ये चीज इसमें आपको ये याद रखना है कि जो हीरा होगा वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा और जो ग्रेफाइट होगा वो 3 कोवैलेंट बॉन्ड होगा। और कारण ये है कि इसमें विद्युत अपघट्ट की बात, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस किन कारणों से होता है? क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वहाँ पर क्या होगा? उन पर इलेक्ट्रोलिसिस का कार्य जरूर करेगा। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। देखो किताबों में आपको बहुत बड़ी थ्योरी टाइप का लिखा होगा या बहुत ज़्यादा लिखा, हमने पॉइंट वाइज पॉइंट बनाए कि आप साइंस है तो साइंस की तरह पढ़िए कि साइंस को कैसे लिखा जाए। ये नहीं कि इतिहास भूगोल की तरह हम हेडिंग बाय हेडिंग लिखते चले जाएं। वो पॉइंट वाइज पॉइंट क्या कहता है वो आपको प्रदर्शित करना है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन होगा। ये इसको राइट करिए। तो 2 प्रकार की ये हो गए, एक हो गया आपका सहसंयोजक के द्वारा, एक हो गया आयनिक के द्वारा। तो आपका ये आयनिक और सहसंयोजक बना।
हम मैं आयनिक की बात कर दूं तो आयनिक क्या था कि आयनिक ठोस जो होता है, एक तो उनमें कौन से बॉन्ड बने होते हैं, अवयवी कण होते हैं। और अवयवी कण में कैसे होने चाहिए, आयन होने चाहिए। आयन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और जो उसमें अट्रैक्शन होगा, जो एक दूसरे से जुड़ा होगा, वह अट्रैक्शन किसके कारण होता है, वह अट्रैक्शन होगा आयनिक बॉन्ड के द्वारा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। एक फोर्स का मतलब क्या, बल के द्वारा आकर्षण होगा, उनके द्वारा होता है। लक्षण एक तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य था। कौन प्रबल वैद्युत अपघट्य था, आयनिक बॉन्ड था। और प्रबल वैद्युत अपघट्य आकर्षण बल होने के कारण वह कठोर था। और कैसा कठोर था, कठोर था बट वह भंगुर कठोर था। भंगुर कठोर का मतलब कहते हैं कि है तो कठोर, लेकिन उसको तोड़े तो कम ताकत पे क्या करेगा, टूट जाएगा। तो वैसा कठोर था। और जो कठोर है तो उसका गलनांक व क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। प्रत्येक सॉलिड का गलनांक या क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है एज ए कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। और उसके बाद लक्षण क्या बताया गया था कि इसमें कैटायन एनायन से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। और इनकी निश्चित संख्या होगी। ये नहीं कि एक पॉजिटिव जितने मन से हुआ उतने से जोड़ देगा। उनकी संख्या पर डिपेंड करता है कि उनकी संख्या कितने से आपस में सर्किल बनाते हैं। उसके बाद ठोस अवस्था में जो होगा तो वह क्या होगा कि वह जब ठोस होगा तो उसमें कुचालक होंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन जब गलित अवस्था में आएगा, गलित अवस्था या फिर उसका अपना विलयन अवस्था, और जब विलयन अवस्था मतलब क्या होता है, एक्वस फॉर्म होता है। और एक्वस फॉर्म आने पर वे अपने आयन में टूटेंगे। और आयन में टूटने का मतलब क्या था कि आयन का मतलब NaCl को हम तोड़ेंगे, NaCl को, तो Na+ और Cl-, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करा, प्लस और माइनस आने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना या निकलना। और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन आने पर उसमें भी क्या होगा, वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसे सुचालक कह देते हैं। तो कभी कभार ये होता है आयनिक ठोस अवस्था में कुचालक है या सुचालक, या फिर कहता है कि आयनिक गलित अवस्था या फिर आयनिक विलयन अवस्था में सुचालक होगा तो कुचालक। तो दोनों में ये डिफरेंट आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम क्लोराइड नमक हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, या फिर KClO3 हो गया, या MgO हो गया, ये आपको हो जाते हैं आयनिक ठोस। और ये सहसंयोजक ठोस है। इसे हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क मतलब क्या होती है, देखो एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, लिंक होंगे, लेयर बाय लेयर, परती होती है, एक लेयर दूसरा लेयर फिर तीसरा लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर के द्वारा क्या होते हैं, कार्बन संख्या आपस में जुड़े होते हैं। और 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा क्या किया जाता है, जुड़ा होता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रिय बच्चों आप लोग इसे लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब नेक्स्ट जो 2 टाइप हैं वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।